हेलो फ्रेंड्स, स्टडी देश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020-21 के पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन को, जो 28 दिसंबर 2020 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है जो जीके के क्वेश्चन है। अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना है, अब की बार पक्का नौकरी लेना है, तो आप टीसीएस की रणनीति को समझना होगा। क्योंकि चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको कंडक्ट कौन करा रहा है? वह टीसीएस कंपनी है जो कंडक्ट करा रहा है सभी एग्ज़ामों को। तो बस उसी के रणनीति को आपको समझना है और पूरे लगन और ईमानदारी के साथ अब की बार तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में, जो 40 क्वेश्चन है पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉकेट कंट्री कौन सी है? तो इसका सही आंसर है पराग्वे और बोलिविया। ऐसे तो कुल पूरे विश्व में कुल 47 स्थलरूढ़ देश हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो इसका सही आंसर है देना बैंक और विजया बैंक। तीसरा क्वेश्चन है, और भी याद रखना फ्रेंड्स, जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका पिनाक। पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। यह केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। पांचवा क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसकी शुरुआत 31 मार्च 2002 को हुई थी। छठा क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? तो इसका सही आंसर है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन में यही था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आठवां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइम फॉर नेचर। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है, तो 2019 की थीम है बीट एयर पोल्यूशन। नौवां क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब या किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सीपीयू को। 11वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुए हैं? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी, असम में हुआ है, जो 10 से 12 जनवरी 2020 को हुआ था। इसमें फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र था, सेकंड स्थान पर हरियाणा और थर्ड स्थान पर दिल्ली था। अगर पूछ ले कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 कहाँ पर हुआ था, तो यह पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र के। 12वां क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है।
जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। 13वां क्वेश्चन है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 14वां क्वेश्चन है कौन से राज्य 7 शिफ्टर में नहीं है? तो ऑप्शन तो मालूम नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 7 शिफ्टर कौन कौन से हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो 7 शिफ्टर के नाम से जाने जाते हैं उनमें हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 7 राज्य जो भारत के हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं, जिसे 7 शिफ्टर के नाम से जाना जाता है। 15वां पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? यह उड़ीसा राज्य की है। पट का अर्थ होता है कपड़ा। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया है। 16वां क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। अब यह दिल्ली से कटरा के मध्य भी चलती है। 17वां क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्तिम अच्युतन नंबूथिरी को। 18वां क्वेश्चन है ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है निर्वात में। 19वां क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है कल्हड़। 20वां क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो इसका सही आंसर है 80 kg, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, परंतु भार बदलता है। 21वां क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। 22वां क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है मोल। 23वां क्वेश्चन है विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? तो ऑप्शन में था चेचक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेचक। 24वां क्वेश्चन है कौन सी महारत्न कंपनी है? तो ऑप्शन में था कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ऐसे तो कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। 25वां क्वेश्चन है दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका नवसारी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। 26वां क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो यह चीन और मंगोलिया में है। 27वां क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। 28वां क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 29वां क्वेश्चन है कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन तो मालूम नहीं था, लेकिन आंसर देख लीजिए बिम्स्टेक के कौन कौन से देश सदस्य देश हैं। तो इसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसकी बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। 30वां क्वेश्चन है श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। 31वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है हेग, नीदरलैंड। 32वां क्वेश्चन है मार्स ऑर्बिट मिशन या मंगलयान कब लॉन्च हुआ? तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका 5 नवंबर 2013 को यह लॉन्च हुआ। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम है PSLV XLC-25। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। 33वां क्वेश्चन है
संसद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 9 जनवरी 1986 को। और इस अधिनियम को स्थापित किया गया था 9 जनवरी 1986 को। चौंतीसवां क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 35वां क्वेश्चन है, सहजीवी पौधे कौन सा है? तो सहजीवी पौधे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन, चना, सेम, राइजोबियम। 36वां क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 552। 37वां क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन से। 38वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर पूछे कि भारत की सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। और पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसकी कुल तटीय लंबाई 974 किलोमीटर है। यहाँ पे 39वां होगा। 39वां क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन में था जापान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थापना 1945 में हुआ था। 40वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।